तो अल्लाह का ये शुक्र एहसान है कि हम प्यारे आका के उम्मती हैं और सरकार के उम्मती हैं, सरकार के उम्मती कहलाते हैं। और हमने आपने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। तो ये अल्लाह के वली हैं। इन्होंने नगर नगर डगर डगर बस्ती बस्ती करिया करिया गांव गांव जाकर दीन का काम किया है और मोहब्बत का जाम पिलाया है। क्योंकि प्यारे आका करीम ने एक से बढ़कर एक वली को हिंदुस्तान भेजा। ये हमारा मादरे वतन है, हमारा मुल्क है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर यूं बेशुमार अल्लाह के वली हैं। याद रखो, औलिया अल्लाह में पहली फहरिस्त आले नबी की है, औलाद अली की है, गुलाम अली की है। इन अल्लाह के महबूब बरगुज़िदा बंदों ने मुल्क हिंदुस्तान में आके दीन का काम किया। तो आप कहेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन अल्लाह का वली आया, किस घर के आया, किस घराने का आया? तो आप पता लगाएंगे प्यारे आका करीम की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल इमाम हुसैन की औलादों में सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदारुल आलमीन मुल्क हिंदुस्तान में आज से 1215 साल पहले हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। और वो खंबात आज भी है। जब भी खंबात था आज भी खंबात है। खंबात वो बंदरगाह है भारत का सबसे पहले। वहाँ मक्की दरवाज़ा भी है जो हुज्जाज इकराम हज पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जितने भी वली हिंदुस्तान में आए वो खंबात के रास्ते से ही आए। चाहे वो राजस्थान गए हों, चाहे यूपी गए हों, बिहार गए हों, बंगाल गए हों, जितने 80% जो औलिया अल्लाह भारत में आए हैं तो खंबात के रास्ते से हिंदुस्तान में उन्होंने कदम रखा। तो हिंदुस्तान का पहला बंदरगाह उसको खंबात कहते हैं। और हिंदुस्तान का जो आखिरी हिस्सा आता है उसको, जैसे कि सरहद जो है वो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के सऊदी सरहद शुरू होती है। तो आदि दुनिया का नाम हिंदुस्तान है। भारत के अंदर अल्लाह के वली हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, बोले आए नहीं, इनको भेजा गया। इमामुल अंबिया अंतिम अवतार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी विराजमान होते थे, तशरीफ फरमा होते थे, आपका रुख हिंद की जानिब होता था। साहबा ने पूछा, आपके शिष्यों ने पूछा, आका वजी क्या है, राज क्या है? जब भी आप विराजमान होते हैं आपका रुख हिंदुस्तान की तरफ होता है। तो प्यारे आका करीम का इरशाद है कि मुझे हिंदुस्तान से वफा की बू आती है, मुझे हिंदुस्तान से वफा की बू आती है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो प्यारे आका करीम ने अपनी लाडली के लाडलों में सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदारुल आलमीन को हिंदुस्तान भेजा। हम जब दम लगाते हैं, दम मदार बेड़ा पार। एक दम चरस का दम होता है, चिरम का दम होता है, लेकिन अल्लाह के बंदो दम ताकत को कहते हैं, हिम्मत को कहते हैं, हौसले कहते हैं। अगर कहीं लफड़ा हो जाता है, आ मिला दम है तो तेरी माँ ने दूध पिलाया तो आ दम, तो इंसान भाग के आता है, बोले भाई मेरा दम निकल गया। अल्लाह के बंदो दम निकल जाता तो रहता क्या? तो ये दम हिम्मत का नाम है, ताकत का नाम है, हौसले का नाम है। आप कहेंगे दम मदार बेड़ा पार, ये दमे मदार है। मदार के दम से हमारा दम है। जैसे हम नारा लगाते या गौस अल मदद, जोर से बोलो, या गौस अल मदद, हक मुईन या मुईन, हक मुईन या मुईन। या के माने हाजिर के हैं। तो हम ख्वाजा साहब के दम से हमारे दम हैं, मदार के दम से हमारे दम हैं, ख्वाजा के दम से दम हमारे हैं, गौस के दम से हमारे दम है, और होती शाह पीर के दम से हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होती शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह दिलों पे राज करते हैं, दिलों के राज जानते हैं। ये ऐसे अंतर्यामी हैं, शायर ने कहा जानते पूछते अनजान बने बैठे हैं, वो तो घर में मेरे मेहमान बने बैठे हैं। कल तो मंदिर में ब्राह्मण को दिखाए थे दर्शन, आज मस्जिद में मुसलमान बने बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान बने बैठे हैं। 4000 औलिया अल्लाह हिंदुस्तान में आए।
और 4000 औलिया अल्लाह ने अमन और शांति का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, इंसानों को इंसानियत सिखाई है। इन्हीं अल्लाह वालों की फहरिस्त के अंदर सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार, जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन वो जाते बाबरकात है जिनकी उम्र 596 साल की हुई। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र हुई? 596 साल की उम्र, जिनकी पैदाइश 242 हिजरी की है। सालार गाजी की पैदाइश 405 हिजरी की है। गौसे पाक की पैदाइश 471 की है। ख्वाजा साहब की पैदाइश 533 हिजरी की है। राबिया बसरी की पैदाइश 128 हिजरी की है। इमाम आजम अबू हनीफा की पैदाइश 80 हिजरी की है। तो औलिया अल्लाह में, फहरिस्त औलिया में हिंदुस्तान में सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार, जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन ने कदम रखा। नगर डगर डगर डगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया जाके पहुंचे हैं और चिल्ला कशी की है। तो जहां आप जाएंगे तो आप चिल्ले पाएंगे। जहां जाइए इनके चिल्ले हैं महजर, मदारे जहां का सफर अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदारे सुभान जहां अल्लाह। का सफर अल्लाह अल्लाह। तो दम मदार बेड़ा पार, ये नारा भी है, ये ताकत भी है, ये हिम्मत भी है और ये हमारा वजीफा भी है। दम दम हर दम बारंबार दम मदार बेड़ा पार, कैसी मुश्किल क्या आजार, दम मदार बेड़ा पार। दुनिया के ठुकराए लोगों, उकबा से घबराए लोगों, कह दो दिल से एक बार दम मदार बेड़ा पार। दम मदार बेड़ा पार। वो हमारे मुर्शिद कामिल ताजदार मलंगा फरमाते हैं, जिनकी उम्र 115 साल की है, जिनके बाल मुबारक 22 फीट के हैं। कितने बाल हैं? 22 फीट के बाल हैं। इनको बाल भी कहते हैं, गेसू भी कहते हैं, जुल्फे भी कहते हैं और इनको भेग भी कहा जाता है, सिक्के सुल्तानी भी कहा जाता है, इनको जटा भी कही जाती है। तो सिलसिले मदारिया में जो मलंग होते हैं, याद रखो लोग ये समझते हैं कि मलंग उसको कहते हैं जिसके हाथ में लंबी चिलम हो या चिलम लगाने वाले को मलंग। ऐसा नहीं है, चिलम वाले और हैं और अलम वाले, चिलम वाले और हैं, अलम वाले और हैं। मलंग से मुराद है मस्त के हैं, बेखुद के हैं, अल्लाह वाले के हैं, खुद भी गामजन दीन पर रहे, दीनों को गामजन करे। और याद रखो मलंगान इकराम में बड़े बड़े अल्लामा गुजरे हैं, बड़े बड़े मुफ्ती गुजरे हैं, बड़े बड़े कातिब गुजरे हैं, बड़े 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 शोरा गुजरे हैं। तो मलंगान इकराम ने मुल्क भारत के अंदर दीन का काम किया है। आज भी आप जाएंगे और आप ओखा जाइए, बेट द्वारका जाइए, तो आज भी हाजी किरमानी बाबा सरकार का मजार मुबारक है, खुदा दोस्तों का मजार मुबारक है। 450 मलंगान इकराम आराम फरमा है, वो आराम फरमा है। तारीख लिखी है, इन मलंगों ने मुल्क भारत के लिए, वतन के लिए आप लड़े हैं और कुर्बानी को पेश किया है। सुभान अल्लाह। तो वतन की बात आती है तो मलंग कुर्बान होता है, और दीन की बात आती है तो मलंग कुर्बान होता है। तो आज हम आप लोग होती शाह पीर दरबार में हाजिर हैं। तो याद रखें, जबान में तासीर चाहते हो, कल्ब में रोशनी चाहते हो, आंखों में नूर चाहते हो, बीमारी से बचना चाहते हो, तो मुर्शिद कामिल फरमाते हैं नमाज की पाबंदी करो। नमाज फजर पढ़ने के बाद में कलमे का जिक्र करो, अव्वल आखिर दरूद शरीफ, चाहे दरूद इब्राहिम हो, दरूद मोहम्मदी हो, दरूद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ ले तू हर आन, कलमे पर तू ला ईमान, कलमा पढ़ ले तू हर आन, कलमे पर तू ला ईमान। कलमा है नबी की पहचान, माफ करेगा वो अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्यों भटकता है बस्ती में, देख ले कुदरत हस्ती में, कहता फिर तू मस्ती में, एक नबी और एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे मौला तू ही तू, तेरा जलवा चारों सू, रोज अजल और दाबे गुलू मुंह से निकले सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप रोज कलमे का जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह जबान में तासीर पैदा होगी।
सुभान अल्लाह, आंखों में सुभान नूर अल्लाह। पैदा होगा, जहन में ताजगी पैदा होगी। एक जिस्मानी ताकत तो है ही है, लेकिन एक नई ताकत कलमे की पैदा हो जाएगी। सुभान तो बलाएं अल्लाह। दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, खुद की भी बला दूर होगी, खुद की भी तकलीफें दूर होंगी, और जिस पे तुम दम कर दोगे उसकी बला भी दूर हो जाएगी। सुभान तो मालूम अल्लाह। हो गया है तो ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले ऐसे हैं, ये बला भगा देते हैं। फूक में इतना दम है, फूक में इतना दम है। बाबा फरीद गंज शेख रहमतुल्लाह अलैह की फूक में ये दम था, कैसा भी बुखार आ जाए, दौर बुखार का चल रहा है, दुआ करते कि मौला ताला कोई बीमारी ना आए, कोरोना जैसी बीमारी फिर दोबारा ना आए, ऐसे काले दिन देखने को अल्लाह ताला ना दिखाए। तो लेकिन याद रखो, बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का यह आलम था कि आपके पास जो बुखार वाला आता था, आप पढ़ते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ा, दम करा, बुखार भाग गया। सुभान अल्लाह। एक दूसरे बाबा साहब भी आके बैठ गए, बोले कहाँ जाते हो, मेरे बच्चे को बुखार है। भाई जो वो पढ़ते मैं पढ़ देता हूँ, जो वो जानते मैं जानता हूँ। अल्लाह के बंदो, जानते सब हैं, लेकिन जिनको अल्लाह नवाज दे, जिनको अल्लाह अपने हबीब के सदके में नवाज देते हैं, तो उसके अंदर तासीर पैदा हो जाती है। उन्होंने पढ़ के फूका, लेकिन बुखार गायब नहीं हुआ। बाबा फरीद गंजे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने दम करा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे फूका, बुखार गायब हो गया। हजरत कहते कि हुजूर मैं भी यही पढ़ता हूँ, लेकिन आपने पढ़ा बुखार भाग गया, मैंने पढ़ा बुखार नहीं भागा। तो आप फरमाते बेटा बिस्मिल्लाह शरीफ तो वही है, लेकिन तेरे पास में जबान फरीद की नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे पास में जबान फरीद की नहीं है। बोले क्यों? कि मेरी जबान ने 12 साल से नमक नहीं चखा। कितने साल से? 12 साल से हमने नमक नहीं खाया। अब हमको गुलाब जामुन चाहिए, कचौरी चाहिए, समोसा चाहिए। और अजमेर जाते थे, बीच में नसीराबाद आता है। क्या आता है? नसीराबाद। नसीराबाद में कचौरा मिलता है। मैंने या अल्लाह कचौरी बहुत खाई, यहाँ कचौरा है। तो इन अल्लाह के वलियों ने तरके हैवानात किया है, जो चीज को ममनू समझा है उसको छुआ नहीं है। और आप जिक्र करते गए हैं, जब जाकिर बन जाता है तो रब उस पे करम फरमाता है, और उसकी ज़बान से जो निकलता है, मुर्दे से कहा जिंदा हो जा, तो वो जिंदा हो जाता है। सरकार ये ला इलाज है, जा कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह इसको अच्छा कर देगा। तो जो इनके मुंह से निकलता कब होता है? जब इंसान अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह वाला हो जाता है। देखो दुनिया को मनाना आसान होता है, लेकिन रब के महबूबीन की बारगाह में अपने आप को पेश करना है। फनाफी शेख, फनाफी रसूल, फनाफिल्लाह, बका बिल्लाह। जामे शहादत जब इंसान पीता है और अल्लाह के करीब होता है, रब का वो हो जाता है, रब उसका हो जाता है, तो बेड़े पार होते हैं। अब दौर है, ये वक्त है इबादत का, हिफाजत का। इबादत करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, बुजुर्गों की हाजिर दो। अरे बुजुर्गों की बारगाह में आना ही हमारी कामयाबी है, इनकी बारगाह में हाजिर होना ही कामयाबी है। हम दूर से क्यों आते हैं, दूर से क्यों आते हैं? जिनके बाद में असबाब है तो सवारियों से आते हैं, लेकिन चाहने वाले मानने वाले आते हैं, पैदल पैदल आते हैं, होती शापीर में हाजिर होते हैं, अपनी अर्जी पेश करते हैं। इन सरकारों की निगाह होती है तो बेड़े पार होते हैं। तो